Hello students, I am Rajkumar Sharma. Present here with chapter number 2, class 9th. The name of chapter is Polynomials and the topic is some important questions from NCERT, some basics question. The question number 1 is verify x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. It's an identity is equals to x plus y plus z and bracket of x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. We have to verify this identity, it's true or not. In the case of verification, we have to let the values, numeric values of given variables. In this identity, we have variables x, y and z. So we have to let the value of x, y, z from the number system. Okay? तो अभी करना क्या है, इसमें हमें इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन इस तरह से है. देखिए यहाँ पे हमको लेट करना है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की कोई भी वैल्यू. ठीक है, तो इजीली मैंने इसमें x को 0, y को 1 और z को मैंने इसमें 2 लेट कर लिया. आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी आप कर सकते हैं, नेचुरल नंबर भी आप कर सकते हैं. ठीक है, रेशनल इरेशनल जैसा भी हो वैसा आप कर सकते हैं. अब इसमें हमने लिया जो हमारा LHS पार्ट है, तो LHS पार्ट इस आइडेंटिटी में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy 3xyz, ये हमारा LHS है. ओके, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं. तो वेरीफाई करने का मतलब एक वैल्यू लेके हम चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे x को हमको क्या लेट कर किया हमने 0, y को 1, z को 2, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे. तो यहाँ पे हो गया 0 का क्यूब, उसके बाद में 1 का क्यूब और उसके बाद में 2 का क्यूब माइनस क्या लिखा हुआ है 3xyz. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2. तो फाइनली इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा 8 और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0. अब ये क्या हो चुका है, ये वैल्यू आ गई हमारी 9. अब इसी में हमें जो RHS पार्ट है हमारा ये वाला, अब इसे भी हमें कैलकुलेट करना होगा. तो RHS मैंने लिखा है यहाँ पे, इट्स RHS राइट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस जेड इन दिस ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. तो अब यहाँ पर भी वही वैल्यू जो हमने लेट की है अभी, x को 0, y को 1 और z को 2, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो इधर हमने किया, इस वाले ब्रैकेट में मैंने x को 0 कर दिया है, y को 1 किया है और z की जो वैल्यू है हमने 2 लेट की है, तो ये 2 हो गया है. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी करना है, सबके साथ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी इजीली आप कर सकते हैं. 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, उसके बाद में 2 का स्क्वायर माइनस 0 इंटू 1 इंटू, अब y की वैल्यू 1 होगी ना, yz, तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 1. तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती है 1 प्लस 2 3 और यहाँ ये 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2. अब ये हो चुका है, ये 3 हो गया है ना. इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 प्लस 1 1 5 और 5 माइनस 2 इट्स 3 एंड 3 माइनस 2. फाइनली देखो यहाँ पे क्या बनता है, अच्छा यहाँ पे zx है भाई, थोड़ा सा देखो x जो है वो क्या है 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0. इट्स अ मिस्टेक कैलकुलेटिव. तो ये कितना हो गया हमारा 1 प्लस 4 मिलता है 5, 5 माइनस 2 इट्स 3. तो अब जैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 करने पर क्या आया, 3 इंटू 3 इज़ 9. तो पहले हमारे पास में वैल्यू क्या थी 9, किसकी LHS, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को वेरीफाई किया तो वो हमारे पास में 9 है, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो ये भी क्या है 9 है. तो अभी हम क्या बोल सकते हैं इन दिस क्वेश्चन, RHS एंड LHS आर इक्वल, बोथ वैल्यू इज 9, इट्स वेरीफाइड. ओके, हैंस प्रूव नहीं करना, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है. तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आपको ऐसे ही करना है एग्जामिनेशन में, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए. चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. इन द आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है वही आइडेंटिटी है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें गिवन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो हो, मीन्स ये जो वैल्यू है अगर ये जीरो हो जाए तो आपको प्रूव करना है, शो करना है, शो दैट, प्रूव और शो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं इसे। देखिए क्या कैलकुलेशन हमें करनी है, सबसे पहले हमने इसका जो सोल्यूशन है वो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आइडेंटिटी हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या है, ज़ीरो है, मतलब ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये जो फैक्टर है ये ज़ीरो है, तो हमें इसको ज़ीरो कर देना है। तो यहाँ पे आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको क्या बना देना है भाई, इसको जीरो कर देना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो कर देना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जीरो हो गया। तो जीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फैक्टर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है, हो जाएगा मीन्स इसकी वैल्यू ज़ीरो बन गई। तो अब हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ पे z नहीं लिखा, एक्स क्यूब, ये क्या हो गया ज़ीरो। तो इस वाली टर्म को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ये हमें यहाँ पे शो करना था। तो इजीली हमने इसको कर दिया है। आपको रिवीजन करना है, मतलब इस क्वेश्चन को बार बार देखना है, तो आप रिवाइज करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इजीली दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सपेंड द गिवन बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। जो भी हमारे पास में बहुत सी आइडेंटिटीज़ है चैप्टर नंबर 2 में, जो मैंने आपको पहले बताई है। तो यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी इन क्वेश्चंस पे जो सुटेबल है, मतलब ये क्वेश्चन जिस आइडेंटिटी से हो सकते हैं उनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, उनसे हमको इसको एक्सपेंड कर देना है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखो आप 1 2 3 3 टर्म्स है, तो a प्लस बी प्लस सी हम इसको कर सकते हैं और होल स्क्वायर है, तो बिल्कुल ईजीली। अब ये जो क्वेश्चन है ये बनता है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca, ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारी। तो अब हमको इसको कंप्लीट कर देना। तो ये हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, सॉरी कैपिटल में लिया मैंने, तो a की वैल्यू क्या होगी x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी y, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2z, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि ये कैपिटल जो आइडेंटिटी हम लिखते हैं, तो आइडेंटिटी को हम स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए आप। आपको केवल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप कैसे भी लिख सकते हो। हाँ जी, बात करते हैं इसकी। तो अब हम a का मतलब x है, b का मतलब y है, c का मतलब 2z है। तो इसको मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर हम इस बड़े वाले क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करेंगे, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे होता है x का स्क्वायर, अब b क्या है, b हमारा y है तो y का स्क्वायर, और c क्या है हमारा 2z, तो 2z का स्क्वायर। अब आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और डायरेक्टली बिना ब्रैकेट के भी आप कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, तो b कितना हमारा y, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय b हमारा y है, c हमारा 2z है, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई बाय 2z इंटू a। तो अब ये क्या बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे 2z का है तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, z का z स्क्वायर प्लस 2xy 4yz प्लस 4zx, और ये हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है। मतलब कुछ भी नहीं है, छोटा सा काम है, आप इजीली कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आप इजीली इसमें बहुत अच्छे से मतलब चैंपियन बन जाएंगे आप इस चीज़ के। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन है हमारे पास में 1/4a, तो ये हमारे a का काम करेगा, जो आइडेंटिटी हमारा ये वाला a है, इस a का काम करेगा, ये हमारे b के लिए काम करेगा, लेकिन अब जो b है वो नेगेटिव है, अब ये ध्यान रखना है हमें, और c हमारा 1 है। तो डायरेक्टली मैं इसको आइडेंटिटी में इसको वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देता हूँ। देखो हमारी आइडेंटिटी क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, क्या करना है हमें, होल स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से मैंने आइडेंटिटी लिखी है ताकि समझ में हमें आ जाए, और आप देखना वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कैसे हैं। हाँ जी, अब ये a, तो यहाँ पे a जो आएगा, फिर से मैंने स्मॉल लिख दिया, a जो हमारा है वो 1/4a है, b हमारा आ रहा है -1/2b, और c जो है वो क्या है, c है, ठीक है। c जो है वो हमारा क्या है, 1 है। तो अब ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी a, तो a की जगह 1/4a का स्क्वायर कर देना है। b क्या है, b की वैल्यू -1/2b है, तो b 1/2b का स्क्वायर कर देना है। c हमारा 1 है तो c का स्क्वायर कर देना है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4a मल्टीप्लाई बाय b, तो b क्या है -1/2b, तो इसको ब्रैकेट में लेना भाई, माइनस वाले को। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन b है तो b को -1/2b ब्रैकेट में लेना है, और c जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई बाय c, तो c कितना आ रहा है 1, और a कितना आ रहा है, a की वैल्यू क्या है 1/4a। हमने इसको हमारे आइडेंटिटी में, हमारे फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो 1 का 1 हो गया, 4 का 16a स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है बट वी आर स्क्वायरिंग, सो हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो 1/4b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 होना ही होना है। अब यहाँ पे 2 से हमने इसको जो हमारा 4 है कट कर दिया, तो ये हो गया 1/2a माइनस 1/2b। तो 1/2 और -1/2 जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, -1/4। a को मल्टीप्लाई किया b से तो ab, ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है अभी। अब इसी तरह से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस तो मैंने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिलेशन हो चुका है, तो -b को 1 से, अब -b बच रहा है। देखिए 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ तो -b बचता है, -b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -b आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 को कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम, तो ये आ चुका है 1/2a। तो इसको फाइनलाइज करेंगे तो 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 -1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मीन्स आइडेंटिटी एक्सपेंड करने में when we expand some algebraic expression by using any identity, in this way, in the type of these questions we have to calculate the given values very sincerely, बहुत ध्यान से हम उसको करना होता है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन चलते हैं, उसका सेकंड आप अपने आप कीजिएगा, फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए सेम वही चीज़ है हमारे पास में, बिल्कुल एक्सपेंड करना है हमें। तो ये 2x प्लस 1 होल क्यूब है। मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो x माइनस 2/3 y का होल क्यूब है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। आपको मैंने बता रखा है कि आप इसको यहाँ पे 3ab को कॉमन करके भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको जल्दी से करने में हूँ, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैं इसकी आपको डिटेल बता दूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है, तो a हमारा 2x है, 2x का होल क्यूब हो गया, b क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, तो b की वैल्यू 1 है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2x और b क्या है 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पे कितना आता है 2x का होल क्यूब, तो 8 का 2 का क्यूब क्या बनेगा 8x क्यूब आ जाएगा, यहाँ 1 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस 1। अब यहाँ पे 3 है, ये 2x है और 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो चुका है।
ये हो चुका है 8x3, ये 1 आ चुका है, 3 × 4 12 x², ये पूरा हो गया, और इधर आ जाएगा 6x। ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज़ है, इनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। ये प्रैक्टिस हमको कंप्लीट करनी है और फिर ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब आप आराम से अपना पूरा कंप्लीटली जो भी चैप्टर है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक आपको गुड लक, गुड बाय।